नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो है चिकन मैकरोनीज। चिकन मैकरोनीज बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार है वो नोट कर लें। चिकन ले लें तकरीबन 1 पाव, उसको उबाल के उसके इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लें और हड्डियां अलग कर लें। यखनी जो है वो चिकन में से जो हमें बचेगी वो ज़ाया ना करें, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। जितनी यूज़ हो जाए ठीक है, बाद में आप किसी और खाने में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकरोनीज चाहिए हमें तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम। एक छोटा बंद गोभी का फूल ले लें और उसको इस तरह बारीक कुतर लें। काली मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस ले लें 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, शिमला मिर्च 1 अदद ले लें और उसको इस तरह बारीक काट लें। नमक हस्बे जायका और कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले नाज़रीन हम मैकरोनीज को उबालेंगे। मैकरोनीज को उबालने का तरीका ये है कि एक खुले बर्तन में पानी ले लें, तकरीबन जितना मैकरोनीज हो उस हिसाब से पानी ले लेंगे, उसमें अच्छे से डूब जाएं। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल लूँगा। कुकिंग ऑयल डालने का ये फ़ायदा है कि इससे जो मैकरोनीज हैं आपके वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। और इसको पानी को मैं उबलने दूंगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा और ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम मैकरोनी ऐड करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें मैकरोनीज ऐड कर दूंगा और जब तक ये अच्छे से नरम हो जाएंगे तकरीबन इसमें 8 से 10 मिनट तक इसको उबालें। ज़्यादा ना उबालें, ज़्यादा उबालने से ये बिल्कुल वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको हम रख देते हैं। ये जब तब तक उबल जाएँ और नरम हो जाए तब तक हम अपना इसका दूसरा जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल लिए हैं इसमें कढ़ाई में। मैं इसमें क्या करूँगा कि जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगा। सोया सॉस को 1-2 चम्मच चला लें। अब ये मैंने जो उबाल के रखा था चिकन वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। मैकरोनीज नाज़रीन बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, तो ये मैं आपको उनमें से एक तरीके बता रहा हूँ। बाद में मैं आपको दूसरे तरीके भी इसके बताऊँगा। इसमें दूसरा स्पाइसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें आप जो काली मिर्चें हैं वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ ये बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो इसमें लाइट सी मिर्चें हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनेगर डाल दूँगा, सिरका। और साथ ही इसमें काली मिर्चें ऐड कर दें और नमक। अगर आप इसकी ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं घर में, मैं इसको आपको तकरीबन 250 ग्राम पास्ते का रेसिपी जो इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, आप अगर इसको ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो इस हिसाब से इनके स्पाइसेस और चीज़ों की मकदार जो है वो बढ़ा लें। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा चिकन है वो ऑलरेडी हमने उबाला हुआ है, गला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें साथ ही जो हमारी सब्जियां थी वो ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहें तो मटर भी उबाल के शामिल कर सकते हैं, लेकिन इनको डालने से पहले उबाल जरूर लें क्योंकि मटर जो है वो गलते थोड़ी देर से हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से मिक्स करके इनको सब्जियों को थोड़ा पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और थोड़ी सी गल भी जाएं। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो सादा पानी ना इस्तेमाल करें, वो जो यखनी मैंने आपको बताई थी
इसमें से निकली थी गोश्त में से वो यूज़ करें, क्योंकि इसका जायका भी गोश्त का जाएगा। ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ी सी हमें चाहिए इसकी, बाकी जो है वो किसी और खाने में इस्तेमाल कर लें। जब तक ये हमारा सब्ज़ी और ये जो सब्ज़ी है ये अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाएगी, तो तब तक हम इसको पकड़ेंगे। ये देखिए नाज़रीन, जो मैक्रोनीज थे वो मैंने उबाल लिए हैं और इनको मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लिया है। तो इस तरह ये देखें बिल्कुल अलग अलग से हैं, ये देखिए बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। तो इस तरह मैं इनको मसाला जो हमारा बुन चुका है उसमें इनमें ऐड कर देता हूँ मैक्रोनीज को। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए कैसे अलग अलग दाना दाना हो गया है। सिर्फ ये जो हमने कुकिंग ऑयल डाला था उसके बाद में ठंडे पानी से निकालने का मकसद यही है कि ये जो आपस में जुड़े नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए बनाना। बच्चे भी इसके बहुत, जो लाइट सा इसमें मसाला है इसकी वजह से बहुत पसंद करते हैं। इंशाल्लाह आपको और भी रेसिपीज बताऊंगा मैक्रोनीज की, पास्ते की, नूडल्स की। ये जरूर ट्राई करें घर में। देखिए नाज़रीन, पास्ता डालने के बाद मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, ताकि जो हमारा पास्ता था वो भी इसमें स्पाइसेस में और सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया। एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर बच्चे खा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से ये स्पाइसेस और क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसको, इसके स्पाइसेस आप अपने हिसाब से बढ़ा लें। लेकिन अगर बच्चे खा रहे हैं तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनीज जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। केचप के साथ इसको एंजॉय करें। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें।